तरीके से। ओके, देखो, तो एक चीज मुझे बताओ, अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस हो, ये पॉइंट ए हो, ये पॉइंट बी हो, जवाब जिससे पूछूंगा उस जवाब देते रहेंगे। मुझे बताएगी भव्या, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। वो तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं ठीक है। अब मुझे दीपाली बताएगी, अगर करंट का डायरेक्शन मैं ये दे दूं तो बताओ कहाँ का पोटेंशियल बड़ा होगा, ए का या बी का? एक का। गुड गर्ल। ए का पोटेंशियल बड़ा होगा तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं। अगर मान लो यहाँ का पोटेंशियल वी ए है, तो अगर मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूँ, ये वी ए है, और वी ए बड़ा होगा वी बी से, वी ए से वी बी की तरफ जा रहा हूँ मैं सर्किट में, तो यहाँ पे मान लो करंट आई जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो इसके पोटेंशियल में कमी आएगी, तो वी ए में कमी कितनी की आएगी, आई आर के बराबर की, तो वो मुझे मिल जाएगा वी हाँ बी। यार। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर, ये मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था, बेसिक बेसिक से। फिर इसी में मैं थोड़ा सा इसमें एक दो रेसिस्टेंस और जोड़ दूं मैं, इस तरह से, है ना? तो ये है R1, ये है R2, और ये है R3। तो मैं अगर तीनों का नाम रख दूं पॉइंट का, इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, है कि नहीं है? और यहाँ पे लगा दिया मैंने सेल। अभी मैं सेल नहीं लगाता हूँ, मैं थोड़ा सा आसान कर रखता हूँ चीज़ों को। सेल नहीं लगाते हैं हम लोग। अगर तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कहूँ कि करंट का डायरेक्शन इधर की हम्म। तरफ है, तो मुझे पता है कि वी ए बड़ा होगा वी बी से, वी बी बड़ा होगा वी सी से, और वी सी बड़ा होगा वी ए से। बोलो हाँ है ना? क्योंकि यहाँ पे करंट इधर जा रहा है, यहाँ पे करंट इधर जा रहा है। वी सी बड़ा होगा वी डी से, सॉरी वी डी से। अगर मैं तुमसे पूछूं ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो तुम कहोगे बहुत ईजी है सर, मैं पोटेंशियल एट ए ले लूंगी, यहाँ से करंट आई जा रहा है, अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ तो पोटेंशियल कमेगा कितने के बराबर, आई गुना आर वन, तो मुझे मिल गया पोटेंशियल एट बी। अब मैं बी से सी की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर से कमेगा आई इंटू आर टू के बराबर, तो मुझे मिल जाएगा पोटेंशियल एट सी। और फिर मैं सी से डी की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि हाई से लो जा रहा हूँ तो पोटेंशियल कमना चाहिए, कितना कमेगा, आई इंटू आर थ्री के बराबर। ये मुझे मिल जाएगा पोटेंशियल एट डी। अब मैं पोटेंशियल एट डी को इधर ले जाऊंगा, बाकी को उधर ले जाऊंगा, तो वी ए माइनस वी डी बराबर हो जाएगा मेरा आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू प्लस आई इंटू आर थ्री। क्या ये बात सीख गए हम लोग, यस और नो? अब एक छोटा सा यस सर। सर्किट लेते हैं, इसमें ईएमएफ लगा देते हैं। यस। ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना? ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी ना इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, सेल का कॉम्बिनेशन आज नहीं करवाऊंगा, अभी तो मैं सीधे इसके क्वेश्चंस कराऊंगा किरचॉफ्स के। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है इसका मतलब, ईएमएफ का एसआई यूनिट भी वोल्ट ही होता है। इसका क्या होता है, इसका एसआई यूनिट वोल्ट ही होता है। अभी ना मैं एक सर्किट लेता हूं इसमें, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेल लगा दिया। क्लियर हो गई मेरी बात? तो यहाँ पे मैं पॉइंट ए ले रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि इस बार इस सेल से करंट पास कर रहा है आई, इसका ईएमएफ ई है, यहाँ पे आर वन है, यहाँ पे आर टू है, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से भी आई जाएगा। ठीक है, करंट आई जा रहा है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलो, तो अभी मैं हर पॉइंट का नाम रख दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ए बी सी करके, है ना? इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी रख दिया मैंने। और फिर अभी तुमको तो मैंने लास्ट क्लास में भी साथ बता रखा है कि जैसा सी का पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा, जो ए का होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, इस क्लोज लूप पे, अभी ना पहली बार हमें मिला है क्लोज लूप। क्या मिल रहा है बताओ? हमें क्लोज लूप मिल क्लोज रहा है, लूप। हमने क्लोज लूप लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए से बी की तरफ जा रहा हूँ। कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ बताओ? ए से ए से बी। बी की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने पोटेंशियल एट ए लिया, मैं जब बी की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल कमेगा, कितना कमेगा, तो आई इंटू आर वन के माइनस आई बराबर आर वन। कमेगा। फिर मैं आ गया बी पे, फिर मैं बी से सी की तरफ जा रहा हूँ तो पोटेंशियल फिर कमेगा, आई इंटू आर टू, क्योंकि माइनस हाई आई से आर लो टू। पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं आ गया सी पे, सी पे आया मतलब मैं यहाँ आ गया, क्योंकि सी का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से सी से ए, सी से ए जब जा रहा प्लस हूँ हो तो जाए। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूँ, तो ई हो जाएगा। अब मैं प्लस ई सी। पे आ गया तो मतलब मैं कहाँ पे आ गया, पोटेंशियल एट ए पे आ गया। अभी ना तुम इसको काट दो, ये पोटेंशियल कैंसिल हो जाएगा।
तो माइनस ऑफ आई इंटू आर वन माइनस ऑफ आई इंटू आर टू प्लस ई बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कि ई बराबर हो जाएगा आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू। बोलो हाँ है ना। दूसरा यहां से कंक्लूजन क्या निकल सकता है, ओवर द क्लोज लूप, एक क्लोज लूप में सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द लूप क्या होगा, 0 होगा। बोलो हाँ है ना। हम्म। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द लूप, पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द लूप क्या होगा बताओ, इन क्लोज लूप 0 होगा। इन क्लोज लूप इज 0। मुझे नहीं लगता कि यहां तक में कोई तकलीफ होगी। नहीं सर, नहीं। दीपाली, तुम्हें कोई तकलीफ है यस दीपाली? सर। ठीक है, अब देखो, नहीं। अभी मैं एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाता हूं, इस पे बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या है, देखो ऐसा मान लो कि मैंने ऐसा एरो गैरो नथु खैरो कुछ भी लगा के एक सर्किट बना दिया। तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए अभी कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है और क्यों है, क्या है बस ये देख लेना है और काम करना है। ठीक है, मान लो कि इसका रेसिस्टेंस मैंने लिया R1, इसमें इसका ईएमएफ लिया E1, इसका रेसिस्टेंस R2, इसका ईएमएफ E2, इसका रेसिस्टेंस R3, इसका ईएमएफ E3, इसका रेसिस्टेंस R4, इसका ईएमएफ E4। और मैं मान के चल रहा हूं कि करंट यहाँ पे जा रहा है इधर, यहाँ पे जा रहा है करंट इधर, यहाँ पे जा रहा है करंट इधर, और यहाँ जा रहा है करंट इधर। इस करंट का नाम मैंने दिया I1, इसका नाम दिया I2, इसका नाम दिया I3, इसका नाम दिया I4। अभी सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अभी मैं क्लोज लूप के क्रॉस पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, तो मैंने इस क्लोज लूप का नाम देना है कुछ। तो मैं नाम क्या दूं, तो मैंने नाम दे रखा है इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, और इसका नाम मैं डी दे रखा हूँ। ठीक है, अभी दीपाली से पूछता हूँ, हाउ यू वांट टू गो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे जाना चाहती हो तो यस और नो, एंड फ्रॉम विच पॉइंट यस यू सर। वांट टू स्टार्ट, ए और बी और सी और डी, कौन से पॉइंट से स्टार्ट करना चाहती हो बताओ। ए सर। ए से, चलो फिर ठीक है स्टार्ट करते हैं ए से। आओ पहले लिखते हैं पोटेंशियल एट ए। अभी देखो करंट जा रहा है, ध्यान से समझना बेटा, करंट जा रहा है नीचे से ऊपर, बोलो हाँ है ना, और हम जा रहे हैं ऊपर से नीचे। करंट जा रहा है अगर नीचे से ऊपर मतलब ये पॉइंट हाई हम्म। पोटेंशियल वाला होगा और ये पॉइंट लो पोटेंशियल वाला होगा। इसका मतलब है कि हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे पोटेंशियल में बढ़ोतरी होनी चाहिए, प्लस लिखना होगा यहाँ पे। कितना बढ़ोतरी होगी, तो I4 × R4 के बराबर। क्लियर हो गई मेरी बात। फिर हम आ गए यहाँ पे। यस सर। अब इस पॉइंट से फिर यहाँ पे जा रहे हैं, अब मैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा ईएमएफ घटना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ईएमएफ माइनस घटेगा, ई4। -E4 हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ये लो पोटेंशियल वाला पॉइंट है, ये लो वाला पोटेंशियल पॉइंट से अब ये हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। अब मैंने डिसाइड कैसे किया कि ये लो पोटेंशियल वाला पॉइंट है, तो बहुत सिंपल है, क्योंकि करंट जा रहा है इधर से इधर की तरफ, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। मतलब करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट लो पोटेंशियल वाला और ये पॉइंट हाई पोटेंशियल वाला, ये लो वाला और ये हाई वाला। तो अपन फिर से लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल फिर से इंक्रीज करना चाहिए, इसलिए प्लस हो जाएगा यहाँ पे I3R3 के बराबर, I3R3 के बराबर। फिर आ जाओ यहाँ पे, फिर यहाँ से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस में हो जाएगा E3। लेकिन गलती हो गया, मैंने प्लस लिख दिया है, यहाँ माइनस होगा। माइनस क्यों होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, माइनस क्यों होगा, क्योंकि हम जा रहे हैं हाई पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियल से से लो नेगेटिव टर्मिनल की पोटेंशियल। तरफ, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब आगे हम लोग सी पे, सी पे फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ से यहाँ प्लस जा ई रहे टू। हैं, नेगेटिव से जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा E2, +E2। फिर आ जाएगा प्लस, फिर देखो हम जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में ही, माइनस। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, माइनस हो जाना चाहिए, मैंने गलती से प्लस लिख दिया माइनस यहाँ पे। I2R2। एग्जैक्टली exactly। यहाँ हो जाएगा -I2R2, -I2R2। फिर हम आ गए बी पे, फिर यहाँ से जब यहाँ जा रहे हैं हम लोग, नहीं। तो हाई पोटेंशियल से अगेन लो पोटेंशियल पे, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ होना हाई चाहिए +E1। पोटेंशियल प्लस फिर E4। करंट जा रहा है इधर और हम भी जा रहे हैं इधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ होना चाहिए माइनस में माइनस I1R1, आई और ये वन आर बराबर वन होगा फिर से VA के,
मतलब हम फिर से ए पे आ गए, तो पोटेंशियल एट ए। क्लियर हुआ? हम्म। अभी ना तुम इसका यूजो हनी सिंह कर दो, मतलब काट दो इसको। तो यहाँ पे क्या बचा, I4 माइनस E4 प्लस I3 R3 माइनस E3 प्लस E2 माइनस I2 R2 प्लस E1 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरे भाई, सीख गए कि नहीं सीखे? ठीक सर है। हमको कुछ समझ नहीं आया। तो मेरे से अलग से टाइम लोगे इस बात को समझने के लिए। ठीक। अच्छा। अभी जो मैंने पहले सिखाया है ये वाला, ये समझ में आया तुमको? सर आप हाँ। हाँ वो वाला हमको समझ आ गया। हाँ, तो फिर ये वाला समझ में आता, इसमें उसके क्या दिक्कत है? बाद उसके बाद में सर आप हाई से लो ए में कैसे आए हैं आप? मतलब ये तो डी से ए में जा रहा है ना, डी से तो ए आप में ए जा से रहा डी है? में कैसे आए? पूछना क्या चाह रही हो बेटा तुम? मैं ए से अरे शुरू सर किया, आप ए यहाँ से पे चलना शुरू किया क्लॉकवाइज एंटी चलो क्लॉकवाइज, इसीलिए। रुको 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 मेरे पास ध्यान से। मैं ए से चलना शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं ए से इधर हाँ आया। हाँ। ठीक है। करंट जा रहा है नीचे से ऊपर, तो करंट नहीं जाता आप ए हाई। से इधर कैसे आए? अपने मन से आया, और किसके कहने पे आऊंगा? ओ अच्छा वही मैं समझ रही थी, मतलब यहाँ पे तो एरो ऐसे डी से ए जा रहा है ना, उससे तो कोई वही मैं मतलब नहीं है, कंफ्यूज थी। उससे मतलब नहीं है। हम अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि हमको किस डायरेक्शन में चलना है। दोनों ही केस में आंसर सेम ही आएगा। ठीक ठीक है। है। हाँ हाँ ठीक है सर। अब ठीक है, दीपाली समझ में आया बेटा? हाँ सर। देखो अब क्या करेंगे ना हम लोग, इसमें ईएमएफ वाले को एक साइड रख देंगे। तो मैं यहाँ पे ईएमएफ वाले को एक साइड रखने के लिए क्या करता हूँ, I4 R4 प्लस I3 R3 माइनस I2 R2 माइनस I1 R1, ये बराबर हो जाएगा किसको बताओ? E4 पॉजिटिव में चला जाएगा, E3 पॉजिटिव में चला जाएगा, और E3 E1 प्लस नेगेटिव में आएगा, माइनस E2। और माइनस E2 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? हम्म। अब मैं कुछ यस। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये तरीका है कि जो मैंने सिखाया है तुम ऐसा करो एग्जाम में बैठ के, लेकिन ये करने में ना थोड़ा टाइम लगेगा। क्या कर लगेगा? ये करने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। टाइम टाइम लगेगा। अब लगेगा। देखो मेरे स्टूडेंट्स, दो तरीके हैं इसको पढ़ने के। तुम लोग जो तरीके में कंफर्टेबल रहो वही पढ़ो। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि जिस तरीके से मैं तुमको दोनों सिखा रहा हूँ। तुमको जो अच्छा लगे, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, जो तुम्हारे दिमाग में बैठ रहा हो, उसी को पकड़ के आगे क्वेश्चंस लगाना। है ना? कोई ऐसा नहीं कि मेरे तरीके से किसी बुक के तरीके से चिपके रहो, बिल्कुल जरूरी नहीं है इस बात में। हाँ, मैं तो सारे तरीके सिखाऊंगा, मेरा वो कर्तव्य है, क्योंकि मैं टीचर हूं। तुमको उसमें से जो अच्छा लगे तुम रख लो अपने पास। ठीक है। अब मैं क्या कर सर रहा तो हूँ, सीबीएसई दूसरे तरीके पे मार्क देता है? हाँ भाई तुम कोई भी तरीके से बनाओ, आंसर वही आना है। ठीक है, और मार्क भी मिल जाएगा। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूँ क्या, अभी ना मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये एरो सब जो मैंने बनाया है एक्स्ट्रा में। चलो, अब मैं ये इतनी सी बात कह रहा हूँ कि हम लोगों ने डिसाइड किया था एंटी क्लॉकवाइज जाना। बोलो हाँ है ना? हम्म। हम्म। तो तुम गौर से देखो, जब हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मेरा ईएमएफ पॉजिटिव में है यहाँ पे। बोलो हाँ है ना? हम्म। देखो यहाँ भी करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट मेरे उल्टा जा रहा है, तो पॉजिटिव है। और जब हम करंट के हम्म। डायरेक्शन के अलोंग जा रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है। फिर जब यहाँ पे करंट के हाँ। डायरेक्शन के अलोंग जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। हम्म। फिर देखो, अभी मैं ईएमएफ के उल्टा जा रहा हूं तो पॉजिटिव आ रहा है, हम्म। पॉजिटिव आ रहा है। हाई टू लो टू हाई जा रहा हूं, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। हम्म। या तो तुम ऐसे दिमाग में रख लो, या तुम दिमाग में रख लो ऐसे। मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे। क्या मैं इसी चीज को जो यहां पे लिखा हुआ है, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? E1 प्लस E2 माइनस E3 माइनस E4 इज इक्वल टू
I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 माइनस I4 R4। बोलो हाँ है ना। हम्म। तो अब ये कुछ नहीं हुआ, बदल गया ये। अब मैं इसको सिंपल तरीके से सोचने के लिए कह रहा हूं। देखो, मैं कह रहा हूं कि अब ये मान लो, अगर तुम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक करंट जा रहे हो, कैसे जा रहे हो बताओ। अगेंस्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक करंट। तो तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और अलोंग द इलेक्ट्रिक करंट जा रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा है। बोलो हाँ है ना। हम्म। हाँ। इस केस में ईएमएफ के साथ उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। इस केस में ईएमएफ के साथ जैसा है वैसा रहने देंगे। अब देखो, ईएमएफ लो टू हाई में पॉजिटिव, हाई टू लो में, हाई टू लो में नेगेटिव, नेगेटिव। हाई टू लो में नेगेटिव, लो टू हाई में पॉजिटिव। बोलो हाँ है ना। हम्म। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठेठ नोट। क्या लिखता हूँ बताओ। ठीक। अगर सेल के ईएमएफ को एज यूजुअल लिखेंगे, को एज यूजुअल लिखेंगे, जैसा वो है वैसा ही लिखेंगे, तो करंट के अलोंग जाने पे पॉजिटिव आएगा आईआर के साथ, है कि नहीं है, तुम देख लो। हम्म। करंट के अलोंग जाने पे हाँ। पॉजिटिव आ रहा है ना। ये करंट इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं। हम्म। करंट ऊपर जा रहा है, हम भी ऊपर जा रहे हैं। तो करंट के अलोंग चलने पर, करंट के लॉन्ग चलो। अलोंग चलने पर आई आर के साथ पॉजिटिव साइन लेंगे, आई आर के साथ पॉजिटिव लेंगे। एंड करंट के अगेंस्ट चलने पर, करंट के अगेंस्ट अगेंस्ट चलने चलने पे। पर नेगेटिव। आई आर के साथ नेगेटिव लेंगे। क्या दीपाली को ये बात समझ में आ गई। यस हाँ। सर। तुम दोनों ही तरीके से कर सकते हो, तुम्हारा पहला भी तरीका कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, कोई मैं इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने सबका नाम रख देना है कुछ ना कुछ। इसका R1, इसका E1, इसका R2, इसका E2, इसका E3, इसका R3, इसका R4, इसका E4। अभी तुम्हारी इच्छा है तुम कैसे जाना चाहती हो। मैंने यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसे मान लिया I4, यहाँ I1, यहाँ मैंने उल्टा मान लिया इस बार I2, और यहाँ मैंने मान लिया कि ये इधर जा रहा है I3। अब तुम्हारी इच्छा कैसे चलना चाहती हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक पर। कैसे चलना चाहती हो, क्लॉकवाइज। चलो, अभी हाँ। तुम्हारी इच्छा से क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे चल रहे हैं है ना। अब मुझे बताओ, तुम चाहती हो कि मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ईएमएफ का डायरेक्शन एज यूजुअल रहे, जैसा होना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, ईएमएफ ले लेते हैं। मैं ए से शुरू करता हूं। तो तुम यहां जा रहे हो लो टू हाई, हाई टू लो जा रही हो, तो -E1। फिर लो टू हाई हाई टू लो जा रही हो, -E2। फिर लो टू हाई जा रही हो, +E3। और फिर हाई टू लो जा रही हो, सॉरी लो टू हाई जा रही हो लो प्लस। टू हाई। बराबर। अब देखो, अगर ऐसा है, जैसे तुम्हारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ईएमएफ के, अगर सेल के ईएमएफ को एज यूजुअल लिखेंगे, जैसा मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, जैसा मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। बोलो हाँ है ना। जैसा मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, तो याद करो, अगर मैं करंट के अलोंग जाऊंगा तो आईआर के साथ पॉजिटिव लगेगा। तो आओ, करंट के अलोंग जाने पे आईआर के साथ पॉजिटिव। तो अपन जा रहे थे इधर से इधर, करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे I1 R1। यहाँ पे करंट इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा I2 R2। फिर करंट इधर प्लस जा रहा आई है, हम भी थ्री इधर ही आर जा रहे हैं, थ्री तो यहाँ पे पॉजिटिव हो प्लस आई जाएगा फोर आई आर थ्री फोर आर थ्री करंट इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव हो जाएगा I4 R4। प्लस आई फोर आर फोर। सीख गए तरीका।
यस सर। दीपाली सीख गए बेटा? हाँ। यस सर। अगर तुम्हें दूसरे तरीके से करना हो, पहले तरीके से डिटेल्ड में एकदम, तुम्हारा इच्छा है कि नहीं मैं चेक ही कर लूं एक बार कि सही जा रहा है कि नहीं आ रहा, तो शुरू कर लो ए से। अब ए से बी पे जा रहे हो तुम, तो वी एट ए, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहे हो क्योंकि करंट इधर जा रहा है, तो तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी लो से हाई में जा रहे हो तो प्लस आई वन आर वन, आटासान आटासान, ठीक है। फिर यहाँ से हाई टू लो जा रहे हो तो माइनस ई वन, फिर यहाँ आ गए लो टू हाई जा रहे हो, हाई टू लो जा रहे हो तो माइनस आई टू आर टू, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो लो टू हाई टू लो जा रहे हो तो माइनस ई टू, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो लो टू हाई जा रहे हो प्लस ई थ्री, हाई टू लो जा रहे हो माइनस आई थ्री आर थ्री, है ना, लो टू हाई जा रहे हो प्लस ई फोर, लो टू हाई टू लो जा रहे हो माइनस आई फोर आर फोर, है कि नहीं है। ये बराबर हो जाएगा वी एट ए के, काट दोगे जीरो आ जाएगा। अभी देखो ये सॉल्व करोगे ना इसको तो वैसा ही आएगा जैसा ऊपर में है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई माइनस आई वन आर वन, माइनस आई टू आर टू, माइनस आई थ्री आर थ्री, माइनस, सब जगह माइनस ही आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। यहाँ हम लोग पहले में लो टू हाई जा रहे थे ना, तो ये प्लस होगा, ठीक है। माइनस आई फोर आर फोर, माइनस आई फोर आर फोर, ये इक्वल टू हो जाएगा प्लस ई वन प्लस ई टू माइनस ई थ्री माइनस ई फोर, है कि नहीं है। अब करो कुछ मत, इसको उल्टा कर दो, अरेंज करके उल्टा कर दो, सबको इधर लेके चला आओ, तो या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ई फोर प्लस ई थ्री माइनस ई वन माइनस ई टू बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ आई वन आर वन प्लस में आई टू आर टू प्लस में आई थ्री आर थ्री प्लस में आई फोर आर फोर। देखो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना सेम। हम्म। तो किरचॉफ लॉ का ये, इसको हम लोग कहते हैं लूप लॉ, क्या कहते हैं किरचॉफ का, लूप लॉ। किरचॉफ का लूप लॉ कहते हैं इसको, है ना। ये हम्म। किरचॉफ सेकेंड लॉ जो मैंने भी पढ़ाया, ये था किरचॉफ सेकेंड लॉ, मैंने किरचॉफ का सेकेंड लॉ ही पढ़ा दिया पहले। इसको हम लोग किरचॉफ लूप लॉ भी कहते हैं, पोटेंशियल वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, ठीक ना। तो आज के बाद में इसको केवीएल लिखूंगा, तुम लोग दिमाग में रखना केवीएल का मतलब क्या है। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्ड इसका स्टेटमेंट कहेगा क्या, इसका स्टेटमेंट क्या कहेगा, स्टेटमेंट कहेगा अक्रॉस द क्लोज लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल, है ना, इन अ क्लोज लूप इज जीरो, लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं लिख सकते, अल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, कहो क्यों, क्योंकि अपन पोटेंशियल का चेंज ही तो निकाल रहे थे ना, यहां से लेके यहां तक चेंज, यहां से यहां पे क्या चेंज हुआ, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। हाँ। algebraic sum of change in potential, algebraic sum of change in potential, change in potential in complete in closed loop, in closed loop या फिर क्लोज सर्किट लिख दो यहाँ पे, इज जीरो, बोलो हाँ है ना, इज जीरो। बुक में देखोगी ऐसा करके लिखा रहता है, ठीक है। अब आते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे, तो अब आते हैं हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि मान लो कोई जंक्शन है, तीन चार वायर वहां पे मिल रहा है वो, ऐसा करके, तो कुछ करंट यहाँ पे आएगा कुछ करंट यहाँ से जाएगा, मान लो आई वन आ रहा है, आई टू आ रहा है, आई थ्री जा रहा है, आई फोर आ रहा है और आई फाइव जा रहा है, ठीक है ना। तो करंट के जंक्शन के पास कोई भी करंट जीरो होता है, मतलब करंट, नेट करंट एट जंक्शन जो होता है हमेशा जीरो रहेगा, नेट करंट एट जंक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा बताओ, ये जीरो रहेगा। समझ में आया मेरी बात, इसका क्या मतलब हुआ कि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा, जा रहा है। है ना। इसको इसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको मैं केसीएल लिखूंगा आज के बाद से, ठीक ना।
किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं इसे, और इसको मैं कहूंगा से केसीएल। अभी 1 मिनट में क्लास खत्म होगी, दोबारा ज्वाइन करना है इसका। अब देखो, इसके अकॉर्डिंग जितना सर्किट के पास करंट आएगा उतना ही जाना चाहिए, तभी यहाँ पे जीरो रहेगा। तो आ कौन कौन रहा है, I2 आ रहा है, I1 आ रहा है, और I4 आ रहा है। ये बराबर होना चाहिए I3 प्लस I5 के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? नो सर। या फिर इसको यूं लिख दो, I2 प्लस I1 प्लस I4 माइनस I3 माइनस I5 इज इक्वल टू 0।